टाइम मशीन में लेके जाना है आपको राइजिंग पाकिस्तान में हारून शुएब के साथ 80 की दिहाई में 80s में जाते हैं और पाकिस्तानी सिनेमा को अनफोल्ड करते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एंड 80s 80s में भी काफी कुछ हो रहा था। अभी मैंने कल बैठा जमा कर रहा था अपने सारे नोट्स, तो 80s में भी काफी फिल्में बनी, मजे के ट्रेंड्स भी निकले, डिफरेंट थे जो पहली दिहाइयों में हमने बात की। कुछ गाने भी बड़े पॉपुलर हुए। अच्छा, अब हम शुरू कर लेते हैं कि फिल्मों की एक एक करके बात करते जाते हैं। सो 1980 में आई नहीं अभी नहीं, शबनम थी, फैसल रहमान आए, उसमें अयाज नाइक थे, और बड़ी डिफरेंट सी एक स्टोरी थी कि कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और शबनम जो थी जाहिर है उनसे उम्र में बड़ी थी, लेकिन एक लव स्टोरी का एंगल उसके अंदर एक्सप्लोर हुआ कि जब स्टूडेंट्स होते हैं और वो अपनी नई नई जिंदगी शुरू कर रहे होते हैं तो उस वक्त फैसिनेशन, पहला क्रश मोहब्बत जब बन जाता है। पहला क्रश मोहब्बत तौफीक साहब को याद है क्योंकि हम भी भाई 80s में हम भी जवान हो रहे थे, तो ये इन फिल्मों से हमने बड़ा रिलेट किया हुआ। नजरुल इस्लाम साहब डायरेक्टर थे इसके, और रॉबिन घोष की मौसीकी थी, और क्या खूबसूरत फिल्म थी। शबनम बेगम जो थी वो बहुत खूबसूरत इस फिल्म में आई। फिर एक और फिल्म इसी साल आई, बंदिश, जिसमें शबनम थी, नदीम। गाने क्या क्या खूबसूरत गाने थे इसके। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, और सोना न चांदी, सोना न चांदी न कोई महल। आज भी रेडियो पे पता है आपको ये गाने बजते हैं। बिल्कुल। और ये वो पहली फिल्म थी तौफीक जो कि इंडोनेशिया के साथ एक को प्रोडक्शन थी, क्योंकि इसमें शबनम, नदीम और एक इंडोनेशिया की एक्ट्रेस थी डियाना क्रिस्टीना, वो भी इसमें एक सेकंड हीरोइन के तौर पे आई। और इसके बाद एक ट्रेंड चला जो आगे 80s में आपको नजर आएगा, जहां को प्रोडक्शंस दूसरी कंट्रीज के साथ काफी बनना शुरू हुई। अच्छा, फिर 82 पे आ जाते हैं। अब 82 में मैं किसी एक फिल्म की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा एक फिनोमेना की, और वो फिनोमेना थी अंजुमन बेगम, जो कि 80s में अपने पीक पे थी, और उन्होंने 300 से ज्यादा अपने करियर में फिल्में की, जिनमें से 117 तकरीबन सुल्तान राही के साथ थी। तो वो एक पेयर बना जो कि फिर 117 फिल्में, और उनमें से तकरीबन ज्यादातर जो थी वो हिट फिल्में उन्होंने दी। और इनकी जोड़ी तो मतलब कामयाबी की दलील हुआ करती थी। 73 से आ रही थी तौफीक, लेकिन ये 80s में आके ज्यादा मशहूर हुई। और 73 में इन्होंने डेब्यू किसके साथ किया? वसीम अब्बास साहब के साथ। अच्छा। पहली फिल्म जो थी उनकी वो वसीम अब्बास के साथ थी। तो ये 80s में शबनम, ये अंजुमन जो थी वो छाई रही, और 3 फिल्में उनकी आई 82 में, चंदवरयाम, साला साहब और शेर खान। और मजे की ये बात आपको बताऊं कि ये तीनों फिल्में सुपर हिट हुई, और तीनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई, यानी एक ही दिन। अभी आजकल बड़ी बात होती है इंडस्ट्री में कि नहीं जी फिल्मों को पाइल अप मत करें, अलग अलग वीकेंड पे फिल्में निकालें। ईद पे सारी फिल्में। जो तीनों नाम लिए बड़ी फिल्म याद है, साला साहब आज भी आप जाके साहब जी, साला साहब, मतलब ये फिल्म, चंदवरयाम बहुत बड़ी, आप अभी भी देखें, आप You get बिल्कुल to the screen. और ऐसे ऐसे गाने फिर अंजुमन साहिबा पे इसी साल में फिल्माए गए। झांझरिया पहना दो, मैडम की आवाज, पंजाबी मुटियार, अंजुमन और सुल्तान राही हो, यूसुफ खान हो, मुख्तलिफ हीरो के साथ वो आती रही। लेकिन क्या खूबसूरत अंजुमन ने अपना पूरा स्पेल जो था। अच्छा, मैडम के साथ भी फिर वो लाजिम व मलजूम हो गया था, मैडम की आवाज हो और अंजुमन स्क्रीन जो फिरदौस ने जगह छोड़ी थी, हमने पहले बात की थी, आपको याद होगा 70s में, कि वो एक पंजाबी मुटियार हीर का एक कॉन्सेप्ट, वो फिर अंजुमन ने टेकअप किया वो रोल, और वो फिर उसको प्ले करती रही अपनी मुख्तलिफ फिल्मों में। बिल्कुल। फिर अच्छा आते हैं 82 में हम मेहरबानी, एक फिल्म आई जिसमें एक स्ट्रगलिंग सिंगर की कहानी थी, और इखलाक अहमद ने उसमें बड़े खूबसूरत गाने गाए, कभी ख्वाहिशों ने लूटा, और फिर तेरे बिना जी सकेंगे ना हम, बहुत खूबसूरत गाने। इखलाक अहमद अराइव्ड एज अ सिंगर थ्रू मेहरबानी। और मजे की बात ये बताऊं कि मेहरबानी को कहते हैं कि वो इखलाक अहमद की अपनी कहानी थी। क्योंकि वो भी एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजरे, बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे ब्रेक थ्रू की, और फिर इस फिल्म के साथ उन्होंने अपने ब्रेक थ्रू को सेलिब्रेट किया। वो आप एस्टैब्लिश हो गए थे। आवाज, हाँ, खूबसूरत आवाज, खिली हुई आवाज। बिल्कुल बिल्कुल। कैंसर के साथ बहुत लड़ते रहे अपने आखिरी अयाम में, लेकिन क्या खूबसूरत गाने हमें देकर गए हैं। फिर आई 1983 में कभी अलविदा ना कहना, और ये श्रीलंका के साथ एक प्रोडक्शन थी, नजर शबाब साहब की, और उसमें जावेद शेख, शबनम और सबीता एक एक्ट्रेस थी जो श्रीलंकन एक्ट्रेस थी, और फिर वो काफ़ी फिल्मों में आपको नजर आती रही 80 की दिहाई में। और क्या खूबसूरत ये भी फिल्म बनी। इसी साल अनफॉर्चुनेटली वहीद साहब जो थे वो रहलत फरमा गए। सो 1983 में वहीद मुराद साहब जो हैं वो रहलत फरमा गए थे। इसके ऊपर हम दोबारा आएंगे
क्योंकि 84 में आई इश्क नचावे गली गली, अयाज नाइक और दुदाना रहमान की फिल्म थी। अयाज नाइक टेलीविज़न के एक्टर रहे हैं, हम सब जानते हैं, इस्लामाबाद से ही ज़्यादातर काम किया करते थे। लेकिन यह है कि वो फिल्मों में जो उन्होंने स्पेल किया उसमें उनकी जो हाईलाइट थी वो ये इश्क नचावे गली गली था, जिसमें उन्होंने हीरो का किरदार अदा किया। फिर एक बॉबी फिल्म आई जो श्रीलंका के साथ बनी, मिस कोलंबो बनी, वो भी श्रीलंका के साथ बनी। सो श्रीलंका के साथ हमारे बड़े अच्छे फिल्मों के एक सिलसिला चल पड़ा। और इसी साल आई लाजवाब, जो पोस्टर्स वक्त हम बॉबी का भी दिखा रहे थे, इसमें देखें जावेद शेख साहब और सबिता है, जावेद शेख साहब अपना पूरा वो उस वक्त यंग बॉय, पूरा करिश्मा है ना जी। शेख साहब आज अभी भी यंग बॉय यंग बॉय है वैसे। मुझे लग रहा है आप भी उन्हीं की इंस्पिरेशन लेकर कुछ तौसीक उसी तरफ जा रहे हैं। अब जब हमारे लास्ट ईयर हमारे शो में आए थे राइजिंग पाकिस्तान में, तो बिल्कुल मैं और वो साथ बैठे बैठे ऐसे लग रहा था बस ऊपर तो लेके ही है, मतलब माशाल्लाह ही सो वेल मेंटेन्ड, माशाल्लाह। अच्छा, फिर अब आ जाते हैं हम 1985 में, और हीरो फिल्म आई। अच्छा, हमने बात की थी ना 83 में वहीद मुराद साहब गुजर गए, लेकिन 85 में उनकी एक फिल्म अंडर प्रोडक्शन थी। 85 में वो फिल्म रिलीज हुई, हीरो, बिल्कुल। तो 2 साल उनके वफात के बाद उनकी एक फिल्म रिलीज हुई, और उनके मद्दाह जो थे, आपको पता है वो कितना बड़ा एक एनिग्मा थे पाकिस्तानी ऑडियंसेस के लिए। तो वो सब जो थे वो फिल्म देखने गए और सब ने बहुत इंजॉय किया। बड़ी टेक्निक से उन्होंने चीट किया उस शॉट्स को, और वहीद मुराद साहब के कुछ सीन्स जो रह गए थे उनको भी उसमें शामिल किया। तो वहीद मुराद थे, बाबरा थी और मुमताज़ थी इस फिल्म में, और डबल रोल था वहीद मुराद साहब का इस फिल्म में, जो कि हीरो फिल्म थी 1985 में। अच्छा, 1985 में एक और फिल्म आई आपको, अब उसमें एक चाइल्ड स्टार लॉन्च हुई जो कि बाद में एक बहुत बड़ा नाम बनी, और वो थी रीमा। अच्छा, वो ये बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोगों को याद है, पता तो होगा जाहिर है, लेकिन याद कम रहता है। सबको लगता है बुलंदी से लॉन्च हुई 90 की दिहाई में, 1990 में बुलंदी आई, लेकिन रीमा एक्चुअली 85 में किस्मत एक फिल्म थी, उसमें एज अ चाइल्ड स्टार आ चुकी है। सो दैट वाज हर फर्स्ट फिल्म एक्चुअली। सो ये मैंने कल फाइंड किया एनेक्डोट, तो मैंने कहा ये मैं जाके जरूर शेयर करूंगा। अच्छा, फिर 1986 में पंजाबी फिल्में जो थी वो अपनी पीक पे थी। जूरा एक फिल्म थी जो उस साल की सबसे बड़ी फिल्म थी, और उसमें अंजुमन और यूसुफ खान थे, और गाना था माही आवेगा। आप लोगों को सबको पता है, हमारे घरों में आजकल मेहंदी पे वो लड़कियां जो है वो गाती है माही आवेगा मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी। तो वो फिल्म जो थी, बड़ा कुछ कहन गिया, क्या आप शायरी देखें, क्या खूबसूरत शायरी, चलांगी पखियां तो बड़ा कुछ कहन गिया अखियां, बिल्कुल बड़ा कुछ कहन गिया अखियां, कुछ कह भी दिया और कुछ नहीं ना कहा और कह भी गए, ये वो वाली बात है। तो ये 1986 की फिल्म थी। 1987 में फिर एक और बड़ी पंजाबी फिल्म आई, मलका। अच्छा, मलका जो थी वो यूसुफ खान साहब की और शबनम और शाहिद की फिल्म थी। और मज़े की बात यह है कि अब आप देखें कि पंजाबी फिल्मों ने कैसी पूरी इंडस्ट्री को घेर लिया था, कि शबनम बेगम, जिनका ना कोई पंजाबी से ताल्लुक था, ना उनको बोलनी आती थी, ना उनका बैकग्राउंड था पंजाबी, लेकिन वो भी मजबूर हो गई क्योंकि बन ही पंजाबी फिल्में रही थी उस वक्त तक। उर्दू फिल्में तकरीबन ना होने के बराबर हो गई थी, तो शबनम ने भी पंजाबी फिल्म की, और ये 1987 में शबनम की पहली पंजाबी फिल्म थी। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं 1988 पे, और मुखड़ा एक फिल्म थी जो कि आई, बाबरा नदीम। क्या खूबसूरत फिल्म थी, और एक बिल्कुल फ्रेश टेक था, पंजाबी थी लेकिन एक ज्यादा वाइडर अपील के साथ, पंजाबी फिल्म वाइडर अपील के साथ थी। समीना पीरजादा भी उस फिल्म में थी, हमारी टीवी की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, और ये बहुत खूबसूरत फिल्म, और इसका गाना भी आपको पता चलेगा, अभी हम सुनवाएंगे। और इसमें नदीम साहब जो थे वो भी पंजाबी फिल्म में पहली दफा नजर आएंगे आप, यानी वही जो लेट 80s के अंदर, इसका मतलब है शबनम, नदीम, ये सब भी एक तरह से, मैं मजबूर का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करना चाह, लेकिन मतलब दे हैड टू, बिकॉज़ बनी पंजाबी फिल्में रही थी, तो फिर उन सब ने भी अपने आप को अडैप्ट किया और फिर पंजाबी फिल्मों के लिए उन्होंने एक्टिंग की। बिल्कुल। लेकिन आई थिंक ये, अगर मैं ये कहूँ ना हारून, आपके इस सेगमेंट में चेरी ऑन अ केक जो होता है ना, ये गाना था, बहुत मजा आया ना, फिर बहुत चार्ज कर दिया गाने। बिल्कुल। और ये मजे की बात बताऊं, नदीम साहब ने खुद गाया और नूरजहां मैडम के साथ गाया, तो मैडम और नदीम साहब ने मिलकर ये गाना हमें दिया है, जो कि आज भी हम सुनते हैं तो मजा आ जाता है, फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, बस आखिरी फिल्म 1989 तक हम पहुंच गए हैं, और वो फिल्म थी शानी। शानी एक ऐसी फिल्म थी जो अगेन बड़ी एक्सपेरिमेंटल थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम कहते हैं 80s बड़ा जो था वो एक ही तरह पंजाबी फिल्में वो बन रही थी, लेकिन कुछ बीच में लोग डिफरेंट जॉनर्स को भी ट्राई कर रहे थे। तो शानी पाकिस्तान की पहली साई-फाई फिल्म थी।
Sci-fi film. एक्स्ट्रा टेरिटरियल पाकिस्तान जमीन पे आ जाता है, बाबरा को अच्छा, मिलता है, science मलिक fiction. बिल्कुल बिल्कुल फुल ऑन साइंस फिक्शन। यूएफओ होता है, वो लैंड करता है और उसमें बड़े इफेक्ट्स थे, और वो एक शानी जो है वो हीरो वो जमीन पे आ जाता है और बाबरा उसको घर ले आती। तो ये एक फिल्म थी और ये इतनी पॉपुलर हुई कि ये मॉस्को में इसने अवार्ड लिया, कोरिया में इसको बड़ा पजीराई मिली, इजिप्ट में इसको बहुत लोगों ने देखा, पसंद किया। तो हमने उस वक्त भी कुछ अच्छा काम कर लिया। साइंस फिक्शन। अच्छा देखिए, कोरियन का सिनेमा का भी आज आप देखें तो वो अपनी साइंस फिक्शन और साइ-फाई फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्शंस के हवाले से मशहूर है। इसका मतलब है कोरिया में हम अपना झंडा गाड़ चुके हैं, बहुत गाड़ चुके हैं, और वो हमने 80s में गाड़ दिया था। 89 में जो शानी फिल्म थी वो कोरिया में हमने चलाई और लोगों ने बहुत पसंद की। जबरदस्त। तो ये 80s हो गया हमारा तकरीबन रैप अप, और अब हम अगले हफ्ते 90s की बात करेंगे। अच्छा, 80s के अंदर जो एक आपने बात की अंजुमन की, जो कि एक पूरा एक जॉनरा है, बिल्कुल मतलब, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह सुल्तान राही भी। जी, मैंने उनको सेव किया हुआ था 90s में, क्योंकि 90s के मिड में आके 96 में आई थिंक उनकी वफात हुई एक हादसे के तो नतीजे में। अगले हफ्ते हम उनको जरा सुल्तान राही को डिटेल डेडिकेट में, करेंगे हाँ। कि उनके हम फिल्मों को भी याद करेंगे और उनके बारे में बात करेंगे कि वो क्या फिनोमेना था कि पाकिस्तानी ऑडियंसेस आज भी अंजुमन सुल्तान राही वो एक आइकॉन बन गए। They were bigger than actors, they were bigger than film stars. उनका गंडासा मैंने पिछली दफा बताया था, वो अहमद नदीम कासमी के लिटरेचर से निकला हुआ एक कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर उन्होंने अडॉप्ट किया और फिर वो कैरेक्टर प्ले करते रहे, और वो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता था। बहुत शुक्रिया हारून, आपका हमेशा सेगमेंट जो है वो ऐसी एनर्जी ले आता है, और हमारे सोशल मीडिया पे इसका फीडबैक भी बहुत जबरदस्त आता है। तो जनाब, अगले हफ्ते हम 90s के सिनेमा को फीचर करेंगे हारून शुएब के साथ। ऑल द बेस्ट।